श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण विधि के बारे में जानेंगे। किस तरह से शुरुआत करनी है, कैसे उद्यापन करना है और कितने दिन करना है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी इस व्रत में। सबसे पहले हम बात करते हैं पशुपतिनाथ व्रत होता क्या है। पशुपतिनाथ व्रत भगवान शिव के व्रत होते हैं जिनको हमें सोमवार को करना होता है। किसी भी सोमवार से हम शुरू कर सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कृष्ण पक्ष से शुरू करने हैं या फिर शुक्ल पक्ष से शुरू करने हैं। आप कभी से भी शुरू कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम हो आपका जो काफ़ी दिन से नहीं बन रहा है तो आप पशुपतिनाथ व्रत करिए। ये 5 व्रत होते हैं और अतिशीघ्र हमारे जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। बहुत ही विशेष व्रत होते हैं। किसी भी कोई कार्य बहुत दिन से अटका हुआ है, वो पूर्ण नहीं हो रहा है, तो आप ये 5 व्रत करिए, पूर्ण श्रद्धा से करिए तो अवश्य ही वो कार्य बन जाता है। भगवान शिव की कृपा जरूर होती है। सबसे पहले जब सोमवार को आप ये व्रत शुरू करें तो एक थाली तैयार करें सुबह के टाइम के लिए, जिसमें आपको सबसे पहले हमें थाली तैयार करनी है और वही थाली हमें शाम को भी लेकर जानी है। सुबह के समय हमें जल लेकर जाना है, पंचामृत से अभिषेक करेंगे, वो सब सामग्री आप ले लीजिए। और पूरी डिटेल वीडियो सुबह की थाली में क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है वो मैंने चैनल पर डाली हुई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सुबह और शाम की थाली की दोनों की वीडियो डली हुई है अलग से, आप वो देख सकते हो। इसमें एक विशेष बात है कि जिस शिव मंदिर में आप पहले सोमवार को जाएंगे उसी में आपको 5 दिन जाना है। ये एक बहुत ही विशेष बात है जो हमें ज़रूर पूरी करनी होती है। सुबह की थाली हम तैयार करेंगे और जल तैयार करेंगे, दूध, पंचामृत, जो भी हम भगवान पर अभिषेक के लिए हमें चाहिए वो सब चीज़ें। और हमें इसमें शिवालय में ही जाना होता है। मंदिर में जाएंगे, भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, उनका श्रृंगार करेंगे, अच्छे से उनका पूजन करेंगे और अपनी जो भी मनोकामना है वो पहले ही दिन हम भगवान शिव से मन ही मन कहेंगे। एक दीपक लेकर जाएंगे सुबह के समय और दीप धूप से भगवान शिव की आरती करेंगे। आने के बाद उस थाली को ऐसे ही रख देंगे और शाम को प्रदोष काल में वही थाली हमें फिर से लेकर जानी है, लेकिन शाम को हमें कुछ भी मीठा भी साथ लेकर जाना होता है। आप हलवा बनाइए, खीर बनाइए, जो भी आपको बनाना है, कुछ भी मीठा बनाइए। उसमें आपको थाली में 6 दिए भी रखने हैं, जिसमें से 5 दिए आप मंदिर में प्रज्वलित करेंगे और 1 दिया वहाँ से वापस लेकर आएंगे। और जो भी प्रसाद आपने बनाया उसके 3 भाग आप मंदिर में रखेंगे, उसमें से 2 भाग मंदिर में ही छोड़ देंगे और तीसरा भाग आप घर लेकर आएंगे। घर आते समय जो 1 दिया है उसको आप घर के राइट हैंड पर, यानी कि सीधे हाथ की तरफ, मुख्य द्वार के सीधे हाथ की तरफ उसे जलाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, अपनी मनोकामना कहेंगे। और जो भी प्रसाद का एक हिस्सा आप वहाँ से लेकर आए हैं, 3 भाग किए थे, बराबर 3 भाग करने हैं, उसका एक हिस्सा जो आप घर लेकर आए हैं उसी से आप अपना व्रत खोलेंगे। सबसे पहले वही आपको खाना है, उसके बाद आप चाहें तो भोजन कर सकते हैं। तो पहला सोमवार हो गया। इसी तरह से हमें 4 सोमवार बिल्कुल इसी तरह से करने हैं। 5वें सोमवार को भी सेम, सुबह की पूजा सेम ही होगी। शाम को हमें उसमें एक नारियल यानी कि श्रीफल जरूर चाहिए। उसके ऊपर कुछ भी दक्षिणा आप रखिए और कलावे से उसको लपेट दीजिए। और कुछ भी 108 चीज़ें लीजिए, या तो 108 चावल लीजिए, 108 फूल लीजिए, 108 बेलपत्र लीजिए। ये बस 2 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा लेनी है। तो जब आप लास्ट वाले यानी 5वें सोमवार को शाम को प्रदोष काल में मंदिर में जाएंगे, उस समय पर आपको जैसे कि आप 5 दिए जलाएंगे, 6 के 6 दिए आपको मंदिर में रखने हैं। उसके बाद 1 दिया आप उठा के अपनी थाली में रख लें, 5 दिए जला दें और श्रीफल भी आप वहीं पर रख दें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाए। और जो भी आपने 108 चीज़ें ली हैं वो एक एक करके भगवान शिव का नाम लेते हुए चढ़ा दें शिवलिंग पर और अपने घर आकर बिल्कुल उसी तरह से मुख्य द्वार पर दिया जलाएं। जो भी आप लेकर आए हैं वहाँ से वो सीधे हाथ की तरफ जलाना है और जो भी वहाँ से आप एक प्रसाद का हिस्सा लाते हैं उसको खा के अपना व्रत खोलना है। तो इस तरह से 5 सोमवार का व्रत संपूर्ण हो जाता है। 5 सोमवार से पहले ही मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है। अगर कोई कमी रह भी जाए तो भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे व्रत को स्वीकार करें और बहुत ही जल्द इस व्रत का प्रभाव आपको दिख जाएगा। जो भी मन में इच्छा होती है, जो भी कार्य रुके होते हैं, वो सब पूर्ण होते हैं। भगवान पर विश्वास रखते हुए सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। वो सब कुछ जो भी होगा वो अच्छा ही करेंगे।
ये व्रत बहुत ही प्रभावशाली है, तो इस तरह से पशुपतिनाथ व्रत हम कर सकते हैं। अगर कोई व्रत बीच में छूट जाता है तो उस व्रत को आप गिनती में ना लीजिए और अगले सोमवार व्रत रख लीजिए। अगर कोई परेशानी है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि हम मंदिर नहीं जा सकते, तो उस समय पर आप व्रत रख सकते हैं और अगले जो सोमवार को जब आप मंदिर जाएं, उस व्रत को आप अपने 5 संख्या में जोड़ लीजिए। इस तरह से इस व्रत को हमें पूर्ण करना होता है। तो ये पूरी संपूर्ण विधि है पशुपतिनाथ व्रत की, और डिटेल जो पूजा थाली होती है उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। भगवान शिव की कृपा हम सभी पर सदा सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।